हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख लीजिए। टॉपिक आज का हमारा है रजत दर्पण परीक्षण। तो कैसे करते हैं हम रजत दर्पण परीक्षण को, आज के इस वीडियो में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। रजत दर्पण परीक्षण ये कैसे होता है? टॉलेन अभिकर्मक से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको टॉलेन अभिकर्मक निकालना बताएंगे, फिर रजत दर्पण कैसे आपको प्राप्त करना है वो भी बताएंगे। ठीक है, तो आपकी इसमें दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, टॉलेन अभिकर्मक बनाना और रजत दर्पण परीक्षण। ठीक है, तो इस पे हम करते क्या है, जब एल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल और ग्लूकोज लेते हैं, कोई सा भी एक अभिकर्मक हम ले सकते हैं, या तो एल्डिहाइड ग्रुप का कोई ले लें या फिर फॉर्मिक अम्ल या फिर ग्लूकोज ले लें। इनकी क्रिया अमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्राइड से कराएं। इनकी क्रिया अमोनियम युक्त सिल्वर नाइट्राइड यानी AgNO3 के साथ कराएं। चाहे आपका एल्डिहाइड का कुछ भी ले लें, चाहे फॉर्मिक अम्ल का हम AgNO3 के साथ सिल्वर नाइट्राइड के साथ नाइट्रेट के साथ कराएं, या फिर ग्लूकोज को सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब गर्म करेंगे तो दोनों में जो विलयन बनेगा, दोनों को मिक्स करने पे उस विलयन का हम अपचयन करा के हम क्या बना सकते हैं, टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त कर सकते हैं। और जो हम टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त करेंगे उसकी क्रिया हम किसी भी अभिकर्मक के साथ करके रजत दर्पण प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला समझ लीजिए। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3। अब हम सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया कराएंगे सांद्र क्षार। सांद्र क्षार कौन से होते हैं, या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH मिला दीजिए सिल्वर नाइट्रेट में, या फिर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला लीजिए। तो जब आप सिल्वर नाइट्रेट में डायरेक्ट सांद्र क्षार यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और या NaOH आप मिला देते हैं तो आपको डायरेक्ट टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ये भी बनाना आपको बताएंगे रिएक्शन के माध्यम से। लेकिन हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड, फॉर्मिक अम्ल और जो ग्लूकोज में हम अमोनिया ये सिल्वर नाइट्रेट मिलाकर बनाते हैं ना, सबसे पहले हम अपचयन करके बनाएंगे, तो ये दो पदों में पूर्ण होगी। तो इसके लिए हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसमें मिलाया है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या मिलाया है, NH4OH मिला दिया है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, हमने लिया है सिंपली AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, इस पे हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाया तो हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, अमोनियम। ठीक, पहले सिल्वर हाइड्रोक्साइड तो अलग हो जाएगा, AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड हो गया है अलग, और NH4 और NO3 अमोनियम नाइट्रेट हो जाएगा बाहर। ठीक, जब हमने सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो हमें सिल्वर हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ, और क्या प्राप्त हुआ, अमोनियम नाइट्रेट। अब ये जो सिल्वर हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त हुआ है, इसके दो भाग की हम क्रिया करा देंगे, तो इससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इससे हमें टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त हो जाएगा Ag2O, और क्या प्राप्त होगा, जल के अणु बाहर हो जाएंगे। ठीक, ये हमें क्या प्राप्त हो गया, टॉलेन अभिकर्मक Ag2O, ये हमारा टॉलेन अभिकर्मक है। अब जब टॉलेन अभिकर्मक को हम किसी भी अभिकर्मक के साथ मिला के गर्म कर देंगे तो हमें रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप यही समझिए कि जो हमने आपको बताया था कि आप अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर डायरेक्ट मिला देते हैं तो आपको ये टॉलेन अभिकर्मक आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन भी आप समझ लीजिए। तो इसमें हमने दो भाग लिए हैं सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के। ठीक है, ये क्या है, आपका सिल्वर नाइट्रेट है। अब इसमें हमने दो ही भाग मिला दिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। ठीक है, अब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे, गर्म करेंगे मिला के दोनों को, तो होगा क्या, ये जो आपका 2Ag है ना, ये जो 2Ag है, ये 2 कहाँ आ जाएगा, सफिक्स में आ जाएगा। ठीक, तो यहां से क्या हो जाएगा, Ag और 2O, ये जो आपका NaOH वाला O है, एक O इससे हम उधार ले लेंगे, तो ये आपका क्या बन गया, Ag2O, ये आपका बन गया टॉलेन अभिकर्मक। अब यहाँ पे क्या है, 2NO3 है और 2Na है, तो ये क्या बन जाएगा, 2NaNO3 सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा। दो भाग सोडियम नाइट्रेट के बन गए। अब जो बच गया है, क्या बचा है, अब बचा है एक O और दो भाग आपका हाइड्रोजन, तो ये मिलके क्या बना लेंगे, H2O, यानी कि जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, टॉलेन अभिकर्मक प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब इस टॉलेन अभिकर्मक को
अब इस टॉलेन अभिकर्मक से हम क्या बनाएंगे, रजत दर्पण बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, हमने लिया है टॉलेन अभिकर्मक और मिलाएंगे इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। टॉलेन अभिकर्मक जिसका सूत्र होता है Ag2O। ठीक, अब फॉर्मेल्डिहाइड इसमें मिला देंगे HCHO। क्या मिलाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड। हमने टॉलेन अभिकर्मक में फॉर्मेल्डिहाइड मिलाया है। अब दोनों को मिला के जब गर्म करेंगे तो हमें रजत दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है, रजत दर्पण प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त हो जाएगा, आपका देख सकते हैं आप, ये HCHO है और Ag2O का O निकल के जुड़ जाएगा आपके फॉर्मेल्डिहाइड में। तो ये क्या हो जाएगा, HCOOH। क्या हो जाएगा, HCOOH। ये आपका बन जाएगा फॉर्मिक अम्ल और ये जो Ag2O है ना, ये बन जाएगा 2Ag। अब इस 2Ag को हम क्या कहेंगे, रजत दर्पण कहेंगे। इसी 2Ag को हम क्या कहेंगे, रजत दर्पण कहेंगे। तो हमने किया क्या, टॉलेन अभिकर्मक में हमने फॉर्मेल्डिहाइड में मिलाया तो हमें फॉर्मिक अम्ल और रजत दर्पण प्राप्त हो गया है। तो ये था रजत दर्पण परीक्षण। आई होप आपको समझ में आया हो।